हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? एकदम मजे में हो? चलो, आज हम आपको पढ़ाएंगे पहला लेसन का बहुत ही मजेदार टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन क्या है, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। परावर्तन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बहुत छोटा सा का अंतर है। ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। परावर्तन और अपवर्तन, नाम में तो बहुत छोटा सा का अंतर है, लेकिन उसका अर्थ बहु में बहुत ज्यादा का अंतर है। अर्थ में बहुत डिफरेंस है। परावर्तन मतलब हुआ जैसे यहां पर एक दीवार है, ये, और दीवार पर हम यहां से गेंद मारेंगे। गेंद मार रहे हैं, स्पंज वाला बॉल है, कॉस्को। गेंद मारे, यहां से गेंद गया, यहां टकराया, टकरा के भागा, तो इसको कहेंगे कि गेंद का परावर्तन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। गेंद के जगह पर हमको लाइट मारना है तो हो जाएगा लाइट का परावर्तन। गेंद मारेंगे तो गेंद का परावर्तन। फुटबॉल मारेंगे तो फुटबॉल टकरा के वापस आ गया तो फुटबॉल का परावर्तन। और जब लाइट मारेंगे और लाइट टकरा के वापस आ जाएगा तो वो हो गया लाइट का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? वो तो हो गया जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमको दर्पण चाहिए, आईना चाहिए, और हम लोग के सबके घर में आईना रहता है। आइए एक आईना बनाते हैं। यह एक आईना है, दर्पण है, एमेन मिरर है। मिरर पर यहां से वो टॉर्च जला के मारे, टॉर्च का लाइट यहां से मारा गया, टॉर्च जला करके, तो ये लाइट जब यहां जाएगा तो टकरा के इधर नहीं आवेगा, इधर नहीं आवेगा। जितना तिरछा जाएगा उतना ही तिरछा लौट करके आएगा। जितना तिरछा गया उतना ही तिरछा परावर्तित होगा। और बीच में यदि हम लंब खींच लें, यहाँ पे अभिलंब इसको बोलते हैं, नॉर्मल, तो इसको हम दे दिए नाम O, इसको N, इसको A, इसको B। तो इसको बोला जाता है बच्चों आपतित किरण, आने वाला किरण, आपतित किरण। इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद जो किरण भाग रहा है इसको कहेंगे आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई और आर हमेशा बराबर होगा। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक दर्पण बना दिए, ये अभिलंब है और ये ऐसे और ये ऐसे है बच्चों, दिया हुआ। ये एक न्यूमेरिकल है, समझ लो, आंकिक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। और ये दे देगा तुमको कि 50 डिग्री है और कहेगा कि ई कितना डिग्री होगा। यहां पर लिख दिया x और यहां पर लिख दिया y और यहां पर लिख दिया z, तीन जगह लिख दिया। इसमें ये क्वेश्चन दे करके आपको तीन जगह लिख दिया और कहेगा x y z बराबर 60। x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा। तो बच्चों हमारा नियम क्या कहता है? देखिए गौर से सुनिएगा। ई यहां से यहां तक सब मिलके 90 होगा। ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब 90 डिग्री।
ये पूरा 90 है, ये 50 दे रहे हैं तो ये 40 हो जाएगा। तो आंसर होगा जेड बराबर, जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा 90 होता है यहां से यहां तक, तो 90 में से 50 चला गया 40, जेड निकल गया। बाई निकालना है तो ये फोटो देखो, इसको आई इसको आर कहते हैं, तो ये आई है ये आर है, तो बाई बराबर सीधे सीधे 50 हो जाएगा। ये 90 में से घटाना नहीं है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है, जितना तिरछा लाइट आएगा उतना तिरछा लाइट भागता है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा, बाई बराबर सीधे 50। अभी जब 50 निकल गया तो एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए 90 में से बाई घटा दो, 90 में से बाई घटा दो, 90 में से बाई का मान कितना है, कितना है बाई का मान 50, तो 90 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा घटाने पर 40। तो इस तरह से एक्स वाई जेड सब निकल गया। तो हम अभी तक आपको बताएं प्रकाश का परावर्तन क्या है, और एक चीज और बता दिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखें। 2 क्वेश्चन बता दिए, जिसमें तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से सुनो, जो हम बोल रहे हैं ना उसको सुन सुन करके भी तुम लोग का नोट्स बन जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है का लिखिएगा, एक वो फोटो बना लेना, ये वाला फोटो बना लेना और लिखना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पहला का आंसर हो गया। तीसरा का आंसर, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखें, उसमें भी यही फोटो बनेगा, ये निचल का, ये सब लिख देना उसमें। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होता है। दूसरा, आपतन का कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला तीसरा लिखा सकता है, जो हम बोले उसी को सुन सुन करके आप फेयर बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बहुत पूछा जाता है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है, तो अब सुनिए, ये न्यूमेरिकल भी फेयर में बना लेना, दिख रहा होगा। तो अब हमको समझाना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो बच्चा लोग समझो, जैसे कोई प्लास्टिक के गेंद से या कॉस्को बॉल से, खन्ना के बॉल से कोई हमको मारेगा, हमको मारा पीठ के तरफ, हम इधर मुड़ी किए हुए हैं, तब पीठ से बॉल टकरा के वापस चला गया, तो उसको कहेंगे कि बॉल का परावर्तन हो गया। अब कोई गोली मार रहा है, पीठ के तरफ खड़ा है, तो गोली पीठ से टकरा के वापस जाएगा, गोली मारेगा तो गोली तो अंदर घुस जाएगा। यदि अंदर घुस गया तो उसी को अपवर्तन कहते हैं। टकरा के लौट गया था परावर्तन, और लौटा नहीं, इधर से अंदर चला गया तो उसको अपवर्तन कहेंगे। लेकिन हमको गोली का अपवर्तन नहीं पढ़ना है, गेंद का अपवर्तन नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां प्रकाश को भेजेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसके लिए हम ले लिए यहां पर हवा, और यहां ले लिए पानी। हवा ले लिए और पानी ले लिए, और यहां से प्रकाश ऐसे मारे, तब प्रकाश टकरा के लौटा नहीं, दर्पण रहता तो लौट जाता। इसमें प्रकाश अंदर घुस गया, जैसे गोली शरीर के अंदर घुस जाता है वैसे प्रकाश अंदर घुस गया, लेकिन अंदर घुसा तो ये सीधा नहीं गया। बड़ा गजब चीज देखा जाता है प्रयोग में, ये अंदर घुसता है तो सीधे नहीं जाता है, मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ गया। इसी मुड़ना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश, फिर से ही फिगर देखो, यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, यहाँ पर अभिलंब एगो दिखा दिए, और यहां से प्रकाश को ऐसे मारे, इसको कहेंगे आपतित किरण। लेकिन ये अंदर घुसेगा क्योंकि अपवर्तन होगा इसका। अंदर घुसा तो बड़ा गजब चीज देखें, अंदर घुसा तो सीधे नहीं गया, अंदर घुसा तो मुड़ गया ये ऐसे, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। ये मुड़ क्यों गया ये तो हम बाद में सिखावेंगे कि मुड़ क्यों गया, लेकिन ये तो पता चल गया कि आई और आर यहाँ बराबर नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन में आई और आर बराबर नहीं होगा, तो यहां कौन नियम काम करेगा, यहां नियम काम करता है साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट।
प्रकाश के अपवर्तन में आई आर बराबर नहीं होगा। यहां पर फॉर्मूला काम करता है साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये जो लिख रहे हैं वीडियो में दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करके लिख देते हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यहां लिख देते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन में। इस नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक दिया था, इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, मैं ई फिगर बनाइएगा, ये वाला, ये बनाने का जरूरत नहीं है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके पथ में, उसके रास्ता में विचलन आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आई और आर बराबर नहीं होता। प्रकाश के अपवर्तन में साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला कौन वैज्ञानिक दिया है बच्चों, कौन दिया, क्या लिखा हुआ है, स्नेल। इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिए आपको, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। फिर से सुन लो, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो उसके लिए ई फिगर है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में विचलन आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आई और आर बराबर नहीं होता। प्रकाश के अपवर्तन में साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा परावर्तन और अपवर्तन। गेंद टकरा के लौट गया, परावर्तन। गोली अंदर घुस गया, अपवर्तन। तो प्रकाश टकरा के लौट गया, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश लौटा नहीं, एक तरफ से दूसरे तरफ चला गया, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों इसी को आज करना, इसी का फेयर करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।